हरियाणा चुनाव से पहले किसानों ने आखिरकार अल्टीमेटम दे दिया था। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसानों ने बीते रविवार को पीपली में किसान महापंचायत की और लोगों से आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने का आह्वान किया। दोनों किसान संगठन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी समेत उनकी अन्य मांगों को स्वीकार करने के वास्ते सरकार पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली चलो मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में बीजेपी सरकार द्वारा किसानों पर किए गए अत्याचार का बदला लेने का आखिरकार वक्त आ गया है। वहीं किसानों के अल्टीमेटम के बाद केंद्र सरकार सत्ते में आई और अगले ही दिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को बुलाकर तमाम मुद्दों पर बैठक की और इस बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर से किसानों से एमएसपी समेत कई मुद्दों पर बातचीत शुरू कर दी है। मंगलवार को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के कई संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम अब तक किसानों के साथ संवाद करेंगे जब तक मसलों का समाधान नहीं हो जाता। किसानों से मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमें एमएसपी को मजबूत करने के सुझाव मिले हैं, हम उन पर विचार कर रहेंगे। कृषि मंत्री ने इस मौके पर वादा किया कि हम किसानों के साथ हर मंगलवार को मीटिंग करेंगे और पूरे देश के किसानों से बातचीत की जाएगी। चौहान ने कहा कि यह पहले राउंड की वार्ता थी और किसानों ने इस दौरान इंश्योरेंस स्कीम से लेकर एमएसपी तक के मुद्दे को उठाया। हमने उनसे विचार करने की बात कही और आगे भी चर्चा जारी रखने पर सहमति बनी। मंत्री ने कहा कि हमने किसानों से बातचीत में कहा है कि आप लोगों की सेवा करने हमारे लिए भगवान की पूजा करने जैसा ही है। मैंने पहले भी कहा है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा और किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। पिछली बार जब 100 दिन की उपलब्धियों की चर्चा मैं कर रहा था तब यह तय किया था कि हर मंगलवार को किसान या किसान संगठन उनसे मैं मिलने का क्रम प्रारंभ करूंगा, क्योंकि कई बार ऑफिस में बैठ के समस्याएं समझ में नहीं आती। जिनकी समस्या है उनसे सीधे संवाद करना, चर्चा करना और कोई विषय आए तो उसका समाधान निकालना, यह हमारा कर्तव्य है, धर्म है। और आज मैंने अलग अलग किसान संगठनों से बातचीत प्रारंभ की। लगभग 50 प्रमुख किसान नेताओं से आज मैंने भेंट की है और भेंट में अनेकों सुझाव उनके आए हैं। उनको अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं। कुछ फसलों के मूल्य से संबंधित है, कुछ फसल बीमा योजना के बारे में है, जो पशु खुले घूमते हैं उसके कारण फसलों के नुकसान के बारे में है, किसान की जब फसल आए तब कौन से फैसले होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, उसके बारे में सुझाव हैं। तो अनेकों सुझाव आए हैं। मैं ऑफिसर्स की टीम के साथ बैठा था, उनको हम वर्कआउट करेंगे और वर्कआउट करके उनमें से जो हो सकता है वो करने का प्रयत्न हम करेंगे। सौहार्दपूर्ण वातावरण में किसान संगठनों से चर्चा हुई है और कई निर्णयों के मोदी जी के किसानों ने प्रशंसा की है, सराहना की है। जैसे अभी पाम ऑयल पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के 20 और इफेक्टिव हो गई वो 27%, 27.5%। किसानों ने प्रशंसा की कि अच्छा फैसला है। वैसे ही बासमती से मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस हटाई है, उसकी किसानों ने प्रशंसा की। प्याज का निर्यात के लिए जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी 40 से घटा के 20% की, किसानों ने प्रशंसा की। और वैसे ही तुअर, उड़द और मसूर सरकार पूरी खरीदेगी। तो कई फैसलों की उन्होंने प्रशंसा की है और ये संवाद जो हमने प्रारंभ किया है वो सबके मन को भाया है। ये संवाद लगातार जारी रहेगा। हमारे अपने किसानों से हम बात भी करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करने का ईमानदार प्रयास भी हम करेंगे।
वहीं शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे समय पर किसानों से बातचीत की है जब बड़ी संख्या में वह शंभू बॉर्डर पर जमे हुए हैं। करीब 200 दिन से किसान पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर डटे हैं और दिल्ली जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में सरकार का बातचीत का प्रयास उन्हें साधने की कोशिश है, खासतौर पर जब हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने किसानों से बातचीत शुरू की है ताकि राज्य में भाजपा के लिए माहौल अनुकूल बनाया जा सके। कहा तो यह भी जा रहा है कि हरियाणा में किसान वर्ग के बीच भाजपा को लेकर नाराजगी है, खासतौर पर पंजाब से सटे इलाकों में ऐसा देखा जा रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार की बातचीत की कोशिश किसानों के अलावा चुनावों को भी साधने की एक बड़ी रणनीति लगती है। वहीं इस मीटिंग में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र के प्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं इस बैठक के बाद किसान नेताओं का ये कहना है कि हमने एमएसपी, पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना जैसे कई मुद्दे उठाए हैं। फिलहाल सरकार से इन पर विचार करने का आश्वासन मिला है। हालांकि इस मीटिंग में उन किसान संगठनों का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था जो बीते 7 महीनों से शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वीडियो डेस्क, एनबीटी ऑनलाइन।